Hello students, welcome back to my YouTube channel. My name is Sushil and I am going to discuss with you how metal reacts with acids from the point of view of 10th Science Chapter 3. Now let's begin with our topic. What happens when metals react with acids? जब मेटल एसिड से रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है? जो मेटल हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है वो हाइड्रोजन को एसिड सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर सकेंगे. ये हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कवर भी कर चुके हैं. ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है. मेटल्स जनरली डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं. इसका एग्जाम्पल है मैग्नीशियम मेटल Mg. वो डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करता है, मैग्नीशियम का क्लोराइड बनाता है MgCl2 और ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाती है. ऐसे ही जिंक डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करता है, जिंक का क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाती है. यहाँ पर जो मैग्नीशियम का केस है इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है. जिंक के केस में भी एनर्जी रिलीज होती है पर वो इतनी ज़्यादा रिलीज नहीं होती. इससे ये पता चलता है मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू दैट ऑफ जिंक. आगे देखते हैं, कुछ एक्सेप्शन भी हैं. वो एक्सेप्शन क्या है? नाइट्रिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है HNO3. HNO3. इसके साथ जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती. हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड. जब मेटल्स नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती. क्यों नहीं होती? क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. जो हाइड्रोजन बनी ये उसे ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर देती है. जो भी हाइड्रोजन बनेगी, नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये उसे ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर देगा और खुद नाइट्रोजन के किसी कंपाउंड में ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा. फिर भी दो मेटल्स ऐसे हैं जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में से हाइड्रोजन निकाल पाते हैं, वो है मैग्नीशियम और मैग्नीज. देखिएगा, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड, हाइड्रोजन रिलीज नहीं होती व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड. जब मेटल्स नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करते हैं, इट इज बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऐसा इसीलिए है क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. इट ऑक्सीडाइजेज हाइड्रोजन प्रोड्यूस टू वाटर. ये जो भी हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है उसे वाटर में बदल जाता है एंड सेल्फ गेट रिड्यूस टू एनी ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, और खुद किसी भी नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है. मैग्नीशियम एंड मैग्नीज कैन रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3 टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. मैग्नीशियम और मैग्नीज डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर पाते हैं. ये दो ही ऐसे मेटल हैं जो HNO3 से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर पाते हैं. कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl. कॉपर डाइल्यूट HCl से रिएक्शन ही नहीं करता. कॉपर के केस में जब हम कॉपर में डाइल्यूट HCl डालते हैं तो ना टेम्परेचर में चेंज आता है और ना ही कोई फिजिंग होती है, कोई साउंड प्रोड्यूस होता है, बबलिंग होती है. तो मतलब कोई गैस प्रोड्यूस नहीं हो रही, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा. इसका मतलब कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl. हमारा अगला जो टॉपिक है वो है एक्वा रिजिया. एक्वा रिजिया मतलब रॉयल वाटर. ये क्या है? फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड HNO3 in 3:1. इन दो एसिड्स का मिक्सचर जिसमें HCl 3 पार्ट्स में है और HNO3 1 पार्ट में है. कंसंट्रेटेड मिक्सचर ऑफ HCl एंड HNO3 in 3:1. ये है एक्वा रिजिया. इट कैन डिसॉल्व गोल्ड इन इट. ये अपने अंदर सोने को घोल सकता है, गोल्ड को. इन दोनों में से कोई भी एसिड अकेला ऐसा नहीं कर सकता.
अगर सिर्फ HNO3 की बात की जाए तो HCl की बात की जाए तो वो अपने अंदर सोने को गोल्ड को घोल नहीं सकता, HNO3 अकेला नहीं घोल सकता। ये जो एक मिक्सचर है 3:1 का, ये अपने अंदर गोल्ड जैसे मेटल को घोल सकते हैं। इट इज़ हाईली कोरोसिव, ये बड़ा ही कोरोसिव एंड फ्यूमिंग लिक्विड है। फ्यूमिंग मतलब इसमें से धुआं सा निकलता रहता है, फ्यूम्स गैसेस निकलती रहती हैं। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, कई बार हम एक गोल्ड स्मिथ के पास जाते हैं जिसको हम कहते हैं कि भाई तू ये आभूषण धो दे, चमका दे, और वो उसे एक सॉल्यूशन में डुबो के रब करता है और उसके बाद हमें दे देता है, वो बिल्कुल शाइनी हो जाते हैं, हम खुश हो जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, वो उस सॉल्यूशन में डालकर उसका वेट कम कर रहा है। उस सॉल्यूशन में डालने पर वेट कम क्यों हुआ? क्योंकि उसने वो जो सॉल्यूशन यूज़ किया था वो एक्वा रेजिया था, ऊपर वाले लेयर ही हट गई थी, इसीलिए वेट कम हो गया। ठीक है, तो एक्वा रेजिया एक ऐसा सॉल्यूशन है जो अपने अंदर गोल्ड को डिसॉल्व कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा ध्यान से कीजिएगा। थैंक यू।